जय श्री राम। आज हमारे पास फिर से एक माइक्रोटेक का इन्वर्टर आया हुआ है। सर्वप्रथम तो मैं मॉडल का बात करूं और इसका कुछ मतलब कन्फिगरेशन के बारे में बात करूं तो ये न्यू ज़माने की जो साइन वेव इन्वर्टर आती है वही है। और ये माइक्रोटेक का न्यू वर्जन जो कि एनर्जी सेवर के नाम से एक आती है। 12 वोल्ट डीसी से चलने वाली जो डीजी से चलने वाली जो होती है ये वाली यूपीएस हो जाती है। और ये न्यू मॉडल है, यानी कि जो करंट में अपडेट किया हुआ है सारा का सारा वही मॉडल है। पीछे के साइड से बात करूँ तो ऐसे देखो तो इसका सीरीज़ का बात करूँ तो 2023 का सीरीज़ बना हुआ है। ऐसे देख सकते हो आप 2023 का ये सीरीज़ बना हुआ है। फिर भी ये इन्वर्टर हमारे पास कंप्लेन में आई हुई है। तो आखिरकार ये इन्वर्टर में क्या चीज़ का प्रॉब्लम हुआ है चलिए मैं बताता हूँ। सर्वप्रथम तो एक चीज़ ये क्लियर कर दूँ कि हम जब इन्वर्टर को जाकर के टेस्ट किए तो उस सिचुएशन में हमको इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर ख़राब निकला। तो आखिरकार हमने कैसे ट्रांसफार्मर मंगवाए, क्या हमने इसका वेंडिंग किया या आपकी अभी इन्वर्टर की ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाती है तो उसको कैसे सही की जाती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। सर्वप्रथम तो हम इस इन्वर्टर को ओपन करते हैं। तो ये देखो तो इसकी एक छोटी सी मदरबोर्ड हो जाती है ये वाली, और ये आपका एक ट्रांसफार्मर हो जाता है जो कि आपका माइक्रोटेक का पूरा एनर्जी सेवर वगैरह जो भी लोगो वगैरह लगा है सारी की सारी लोगो लगी है। दूसरा चीज़ ये देखो तो ये इसकी पावर ट्रैकर जो कि मेन बोर्ड होती है वही होती है जिस पे कि सारी मॉस्फेट लगाई गई है। जैसे बात करूँ तो काफ़ी दिनों से बंद होने के कारण से इसमें बहुत सारे कचड़े वगैरह घुस गए हैं, जैसे आप देख सकते हो। तो काफ़ी गंदी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। बट इसमें हमको जब हमने इसको टेस्ट किया तो ये महक रही थी। तो उस सिचुएशन में हमने जब ध्यान दिया तो इसका ट्रांसफार्मर आप देखो पूर्णतः जल चुकी है। जैसे आप गौर रूप से देखो तो ट्रांसफार्मर इस जल चुकी है। तो हमने इसका ट्रांसफार्मर सेम TU कंपनी से मंगवाया हुआ है। तो आखिरकार हमने ट्रांसफार्मर को कैसे मंगाई और अगर ट्रांसफार्मर माइक्रोटेक से आती है तो कैसे आती है, क्या सेम आती है या डिफरेंस आती है, सारी अनुभव आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सो मेरे भाई, अगर ट्रांसफार्मर चेंज करवाना है आपको तो ये चीज़ मैं ये बताऊंगा आपको कि आप कभी भी ट्रांसफार्मर को रिपेयर ना करवाएं, डायरेक्ट ट्रांसफार्मर को चेंज करवा लें, ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अगर आप रिपेयर करते हो तो फिर आपके आपके इन्वर्टर में थोड़ा सा हमिंग की प्रॉब्लम आ सकती है और अच्छे ढंग से इन्वर्टर नहीं चलती है। इसलिए मैं यही रिक्वायरमेंट करूँगा कि अगर आपकी इन्वर्टर ख़राब होती है तो उसको डायरेक्टली ट्रांसफार्मर चेंज ही करवा दो, ज़्यादा बेटर होगा। और एक चीज़ कि अगर आप ट्रांसफार्मर चेंज करवाते हो तो कभी भी कंपनी का लेना। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आखिरकार कंपनी से ट्रांसफार्मर मंगानी है तो कैसे मंगाई जाती है। सर्वप्रथम तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर माइक्रोटेक कंपनी से अगर आप ट्रांसफार्मर को मंगाते हो तो कुछ यूँ ढंग से आपकी पैकिंग होकर के आएगी। आपकी ट्रांसफार्मर कुछ ऐसे डब्बे में पैकिंग होकर के आएगी। जैसे बात करूँ तो कुछ यूँ ढंग के पैकिंग होकर के आएगी, जैसे आप अभी देख सकते हो। एक चीज़ ये भी बता दूं कि ये माइक्रोटेक इसकी प्राइस में नहीं बताने वाला हूँ ताकि ये माइक्रोटेक के खिलाफ होती है। और ये चीज़ मैं ऑर्डर करके डायरेक्टली कंपनी से मंगाया हूँ। जैसे आप देख सकते हो इसका कुछ लोगो वगैरह जो भी है सारी की सारी लोगो वगैरह यहाँ पर लगी हुई है और ये डायरेक्ट माइक्रोटेक से हमारे पास आई हुई है। जहाँ तक बात करूँ तो इसका मैं प्राइस वगैरह नहीं बताऊँगा ताकि ये माइक्रोटेक केयर के खिलाफ है। आप मोतिहारी की ये पूरी एड्रेस हमारी छपी है। सो आप इस ढंग से अगर माइक्रोटेक केयर से ऑर्डर करते हो तो इस ढंग से आपकी ट्रांसफार्मर आती है। तो ट्रांसफार्मर अंदर से कैसी दिखती है, अंदर से तो कुछ यूँ ढंग की होती है। तो अंदर से मैंने इसको ट्रांसफार्मर को हटा रखा है, जो कि आप ट्रांसफार्मर देख सकते हो कुछ यूँ ढंग से पैकिंग होकर के आपके पास आती है। ये पूरी सील्ड होकर के आती है। ऐसे जो पन्नी किस्म में रेपर लिए रहते हैं, ये वाली रेपर, इसमें पूरी पैक ये ट्रांसफार्मर आती है। कुछ यूँ ढंग से इस पर पैचिंग वगैरह लगी रहती है, आप इसका अनुभव कर सकते हो। और ये ट्रांसफार्मर पूरी सेम टू यू होती है। जैसे बात करूँ तो दोनों ट्रांसफार्मर आप देख सकते हो, इसका भी ट्रांसफार्मर देख सकते हो और इसका भी ट्रांसफार्मर देख सकते हो। सेम टू यू, कोई से कोई भी कॉइल का लेंथ आप देखो सेम टू यू है और इसका भी लेंथ देखो तो सेम है। कहीं से कोई भी अलग नहीं है, अलग बनावट नहीं है। वायर का बात करूँ तो सेम टू यू वायर बनी है। और दूसरा चीज़ कि ये साइन वेव है और ये भी साइन वेव है, दोनों का दोनों साइन वेव है। बताने का तरीका क्या होता है, आप कंपनी में डायरेक्ट कॉल करो माइक्रोटेक केयर में और उस सिचुएशन में ये चीज़ बोलो कि हमारी इन्वर्टर ख़राब हो गई है, हमारी इन्वर्टर आउट ऑफ वारंटी है। ठीक है, आपके पास जब आउट ऑफ वारंटी का कंप्लेन करोगे तो फिर आपका टेक्नीशियन जो भी आपका प्रॉब्लम हो वो चीज़ प्रॉब्लम साझा करो और टेक्नीशियन आपके पास विजिट करेंगे तो वो टेस्ट कर लेंगे कि आपकी ट्रांसफार्मर ख़राब है, रिपोर्ट कर देंगे। जब रिपोर्ट हो जाएगी, जब आपकी ट्रांसफार्मर आएगी तो आप जो सर्विस इंजीनियर होंगे उनसे बोलना कि भैया जी हमको ट्रांसफार्मर दे दो, हमको आपसे सर्विस नहीं करवानी है। अगर आप उनसे सर्विस नहीं करवाओगे तो अपना सर्विस चार्ज नहीं लेंगे, अगर सर्विस करवाओगे तो फिर अपना सर्विस चार्ज लेंगे। तो जब आप सर्विस नहीं करवाओगे तो खुद से ट्रांसफार्मर ले लेना, आपकी ट्रांसफार्मर आपके पास हो जाती है। दूसरा चीज़ ये कि जब आप न्यू ट्रांसफार्मर लोगे तो उस टाइम में आपको सर्विस इंजीनियर को ये पुरानी वाली ट्रांसफार्मर जरूर वापस देनी पड़ती है, क्योंकि जब तक आप पुराना वाला ट्रांसफार्मर नहीं देते हो तब तक आपकी न्यू वाली ट्रांसफार्मर एक्टिव नहीं होती है। रीज़न ये है कि अब मैं इसको इसमें से खोलने वाला हूँ और सर्विस इंजीनियर हमारे पास कुछ ही देर में आने वाले हैं, तो हम उनको ये प्रोवाइड कर देंगे, फिर से हमारी पुरानी वाली ट्रांसफार्मर चली जाएगी, नई वाली ट्रांसफार्मर हमारी इसमें लग जाएगी। तो चलिए इसका कनेक्शन वगैरह समझाते हैं और इसमें जो वायर वगैरह निकली है सारे के सारे के बारे में विशेष रूप से आपसे बताते हैं कि कौन सी वायर क्या चीज़ की होती है। सर्वप्रथम तो हम ट्रांसफार्मर को बाहर लेते हैं। ट्रांसफार्मर को हटाने के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आपकी ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर से जितनी भी आउटपुट वायर निकली है बस उतना ही आपको वायर खोलना है, यानी कि ये वाली जो जितनी भी सर्किट होती है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना कि आप जहाँ से वायर हटा रहे हो तो प्लीज़ अपने दिमाग में वो चीज़ सेटअप करके ज़रूर रखना कि आप कहाँ से वायर हटा रहे हो और कौन से वायर कहाँ से हटा रहे हो, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। फिलहाल हमने जब ट्रांसफार्मर को ओपन किया तो हमारी मतलब कुछ सर्किट वगैरह थी जो कि हमने सही कर लिया हुआ है ऑलरेडी, बट अभी भी इसमें कनेक्शन देंगे। बाय द वे और सारी इसकी प्रोसेस होती है, सारी की सारी प्रोसेस हम फॉलो करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार होता कैसा है। तो चलिए ट्रांसफार्मर को सर्वप्रथम ओपन करते हैं और इसकी जितनी भी ट्रांसफार्मर से हमारी आउटपुट आई है सारी की सारी आउटपुट को हम इसमें से हटा लेते हैं। रीज़न ये है कि अगर आप चेक करके नहीं हटाते हो तो क्या होता है, सारी की सारी लीड सेम टू यू होती है। हो सकता है इधर का उधर लीड और उधर का इधर लीड हो जाए, तो फिर आपकी ट्रांसफार्मर भी फिर से ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आपको लीड देख करके हटानी है कि हाँ हमारी कौन सी लीड कहाँ से हम हटा रहे हैं। एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर को ओपन करने के लिए जो 4 स्क्रू लगाए रहते हैं तो इस तरह के 10 नंबर टी रिंच से आपको इस स्क्रू को ओपन की जाती है, क्योंकि बहुत ही अंदर होती है, उसमें कोई भी पाना वगैरह अंदर साइड से नहीं लग पाते हैं। तो इस तरह के टी रिंच से इस ट्रांसफार्मर को ओपन की जाती है। तो ये देखना हमारी पुरानी ट्रांसफार्मर निकल चुकी है बाहर। तो अब मैं थोड़ा सा वायर का कम्बिनेशन के बारे में आपको समझा दूँ, इसमें बता दूँ। सो जैसे देखना, ये देखो ये जो दोनों वायर होते हैं ये आपके आउटपुट के वायर होते हैं, सॉरी इनपुट के वायर होते हैं। जो चार्जिंग की पॉइंट होती है उसके लिए 2 रेड वाले वायर जो होते हैं ये वाले वायर हो जाते हैं। आप इसमें से एक को कट करके और एक पे मेंट कर दोगे तो फिर आसानी से काम करने लगेगा, यानी कि इसी को कट करके और रेड वाले पे इसको मतलब मेंट कर दोगे तो फिर काम करने लगेगा। दूसरा चीज़, ये वाली जो वायर होती है ये आपकी डायरेक्टली 12 वोल्ट के लिए लगाई रहती है, यानी कि बोर्ड के जो रिले एक्टिव होता है ये वाली वायर से एक्टिव होता है, ट्रांसफार्मर से ही जुड़ा रहता है। फिर से ये वाली जो वायर होती है आपका स्विचिंग के लिए होता है, ट्रांसफार्मर को स्विचिंग देने मतलब आपका जो बोर्ड होता है उसको स्विच देने के लिए ये वाली वायर रहती है। और ये आपका इनपुट के लिए ये वाली वायर हो जाती है, यानी कि जो सप्लाई इसमें इन होता है चार्जिंग के लिए ये वाली वायर हो जाती है और ये माइनस में ऐड होती है। सेम टू यू आपका सारा का सारा प्रोसेस आपका दोनों का दोनों प्रोसेस ये वाला रहता है। आप देखो इस ट्रांसफार्मर में भी सेम वायर होंगे, आप जैसे भी चाहो वैसे कनेक्शन कर सकते हो, बट जैसे मैंने बताया आपको ग्रेड वाले को हमने काट करके हटा के वही सीमेंट कर दिया हुआ है। सारी की सारी वायरें सेम है, बस इसको वैसा ही कनेक्शन करना है जिससे ये वाली ट्रांसफार्मर का था। तो चलिए फटाफट से इस ट्रांसफार्मर को हम ऐड करते हैं। दूसरा चीज़ ये कि कमेंट में आपको एक चीज़ ये रिप्लाई मिलती रहेगी कि सर इसका मतलब प्राइस कितना है वो बताइए। तो मैं ये प्राइस नहीं बता सकता हूँ ताकि ये मैक्रोटेक के ख़िलाफ़ है। अगर मैं प्राइस बता देता हूँ तो हो सकता है हमको आगे चल के सामान भी ना मिल पाए, इसलिए अपना प्राइस अपने एरिया के अनुसार देख लीजिएगा। बट अभी चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं क्या इसका रिज़ल्ट आता है। तो ट्रांसफार्मर का हमने जो आउटपुट मेन हीटसिंक पे लगी रहती है, इसमें आप कहीं भी कोई भी वायर जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद एक जो ब्लैक वाली सिंगल वायर कॉपर का होगा वो कभी भी माइनस वाले वायर पे जुड़ेगी, जो कि इनपुट होती है यहाँ पे आपका आकर के जुड़ जाएगी। ये जो माइनस वाली वायर आती है डायरेक्ट इनपुट से आकर के एक 5 पिन के सॉकेट में लास्ट में गई रहेगी न्यूट्रल पे, तो ये न्यूट्रल पे चली जाएगी क्योंकि इसी से ट्रांसफार्मर का इनपुट होता है। और उसके बाद में ये जो ब्लैक वाली वायर आपको जिसमें एक क्लिप लगाई मिल जाएगी, ये आपका इनपुट का वायर होता है ट्रांसफार्मर AC इनपुट के लिए। तो यहाँ पर लग जाएगी आपको, मतलब ये जो PF लगी रहती है इसके बगल में आप इसको ऐड कर सकते हो। ऐसे देखो ऐड हो गई। और ये जो ब्लैक वाली होती है इस PF के जस्ट बगल में एक यहाँ पे देखो होल बनी रहती है, इसमें लग जाएगी। और उसके बाद में ये जो जैसे मैंने आपको बताया, सॉरी ये ब्लैक वाली जो होती है ये आपकी आगे के साइड चली जाएगी। ये स्विच का होता है, मतलब IC को स्विच कराने का होता है। उसके बाद में ये जो रेड वाली होती है ये आपका डायरेक्ट वोल्ट के लिए होता है, जो कि ट्रैकर वगैरह काम करते हैं उसके लिए होता है, यहाँ पे लग जाएगी। और ये आउटपुट की पॉइंट होती है, ये आपका आउटपुट के पॉइंट के पास ऐसे देखो सॉकेट में लग जाएगी। आउटपुट सॉकेट में लग गई, सारी की सारी कनेक्शन हमारी हो चुकी है। चलिए देखते हैं, अब इसको सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी इन्वर्टिंग पावर बाहर आ रही है कि नहीं आ रही है। सप्लाई देते टाइम इस चीज़ का भी ध्यान रखना, प्लस में माइनस हो जाता है कितने दफ़ा और माइनस में प्लस हो जाता है, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना। हमारी सप्लाई तो चली गई है ट्रांसफार्मर के अंदर तक, और हमारी जैसे चेक कर पाए हम, देखो हमारी UPS भी ऑन हो गई। और आप मीटर पे ध्यान देना, हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं और देखते हैं कि हाँ हमारी आउटपुट कितनी आ रही है। जैसे ये देखो तो हमारी आउटपुट आ चुकी है 224, जैसे आपको दिखाई 224, 22, 23, 24 आ रही है। अब हम इसका चार्जिंग भी टेस्ट कर लेते हैं कि हो सकता है हमारी इन्वर्टिंग टेस्ट होने मतलब चेंज होने के कारण से चार्जिंग फेल हो जाए, चार्जिंग मिस हो जाए। तो चलिए चार्जिंग को भी टेस्ट कर लेते हैं। चार्जिंग को टेस्ट करने के लिए हम एक्सटेंशन कॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इसकी जो लीड होती है ना बड़ी बड़ी सी होती है। तो ये देखते हैं हम चार्ज में इसको लगाते हैं और देखते हैं कि क्या आती है प्रॉब्लम या नहीं आती है। चार्जिंग हमारी सहायता ले लेगी। जैसे देखो चार्जिंग मोड में भी फटाफट से चली गई है हमारी इन्वर्टर, चार्जिंग वगैरह कुछ की भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि हमारी इन्वर्टर पूर्ण रूप से अब सही हो चुके हैं। यानी कि ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम अगर होती है तो आखिरकार ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम होती क्यों है,
तो आपका ट्रिकर भी मिसिंग होगा, जिसके कारण से होगा पीछे का एडजस्ट फैन ये जो होता है ये भी ख़राब हो जाएगा, तो भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि गैस बाहर रिलीज़ नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से अगर ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम होती है तो हम यही बोलेंगे कि आपको पुरानी वाली ट्रांसफार्मर हटा देनी है और न्यू वाली ट्रांसफार्मर इसमें ऐड करनी है, क्योंकि इसका रिपेयर जो होता है ना वो सक्सेस नहीं हो पाती है। तो ये छोटी सी नॉलेज आपको कैसी लगी इन्वर्टर में? अगर आपके भी इन्वर्टर के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर इस वीडियो को देख करके आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।